जब आप दरबार की कोई भी प्रक्रिया पूरी करते हैं, जैसे नौ हवन, वनडे अथवा पदयात्रा पूरी करते हैं, तो आप 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त करते हैं। पहले पुण्य आप प्राप्त करते हैं, जो प्रेत भटके हुए हैं उनका उद्धार आपके द्वारा होता है। उनको भस्म और संहार होकर के उन्हें उनका अगला जन्म होता है और वह प्रकृति की धारा में बहने लगते हैं। उनका उद्धार आपके द्वारा होता है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनकी प्रेत योनि छूट जाती है। यह आपका पहला उपकार होता है उन प्रेत आत्माओं पर। दूसरा उपकार होता है आपके पूर्वजों पर, जो सैकड़ों वर्षों से तमाम आपके पूर्वज, 50 पूर्वज इन्हीं भूत प्रेतों की बाधा के कारण उनके पीछे फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं और इन गलत प्रेत आत्माओं के चक्कर में बंधे हुए पड़े हैं। क्योंकि आपके पूर्वजों ने इन मुला ओझा तांत्रिकों की शरण ली, इसी कारण वह आज प्रेतों के साथ रहने के लिए मजबूर है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रेतों मुर्दे की पूजा करेगा, बाद में उसे मुर्दों प्रेतों के ही साथ रहना पड़ेगा है। ये गलती आपके पूर्वज कर चुके हैं, तो आप दूसरा उपकार करते हैं, अपने पूर्वजों पर उनका कर्जा आप अदा करते हैं। दरबार की कोई भी प्रक्रिया करके आप उन्हें मुक्ति प्रदान करवाते हैं और इस प्रकार उनकी मुक्ति होती है। इस प्रकार आपको दूसरा पुण्य मिलता है, आपके पूर्वज मुक्त हो जाते हैं, नया जन्म पाते हैं और आपके घर में भी जन्म ले सकते हैं। तीसरा पुण्य आप अपने लिए अर्जित करते हैं। अगर आप दरबार से जुड़े ना होते, दरबार का नियम पालन न करते, तो आप भी अपने पूर्वजों की तरह ही इन प्रेतों के साथ रहने के लिए मजबूर होते। जैसे अब मजबूर हो, मृत्यु के बाद भी आपका भी पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे आपके पूर्वज फंसे हुए थे, आप भी ऐसे ही फंसे रह जाते। कुछ पूर्वजों को तो ये भी पता नहीं होता कि वह आपके पूर्वज हैं, क्योंकि उनके मृत्यु के समय वह मूर्छित अवस्था में थे। ऐसे पूर्वजों को जब आप दरबार की प्रक्रिया करते हैं, तो दरबार उन मूर्छित पूर्वजों को होश में लाता है और तब उन्हें पता चलता है कि वह आपके पूर्वज है। दरबार द्वारा उन्हें देखने की दृष्टि प्रदान की जाती है। उनकी समय की दृष्टि पीछे करके उन्हें दिखाया जाता है कि आप कौन थे और अब आप किसके पूर्वज हो। तब उन्हें सब याद आता है। यही कारण है कि कुछ पूर्वज आपको तंग करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता वह आपके पूर्वज है। तो आप भी दरबार की प्रक्रिया अपनाकर इस संकट से बाहर निकल जाते हैं। आप भी मृत्यु के बाद इन प्रेतों के बंधन में नहीं बंध पाते। आप पहले से ही अपनी डेट लाइन को शुद्ध रखे होते हैं, क्योंकि कोई पूर्वज रहता नहीं है। चौथा उपकार आप करते हैं अपनी आने वाली पीढ़ी पर, अपनी संतानों पर, क्योंकि प्रेत बाधा को आप अपने जीवन काल में ही समाप्त करते हैं और भविष्य में आपकी संतानों को कोई भी प्रेत बाधा सता नहीं सकती है, क्योंकि दरबार उन सब की चिकित्सा पूर्ण रूप से करता है। दरबार ऐसा आश्वासन आपको प्रदान करता है, आपके परिवार का जो सदस्य है, अगली पीढ़ी वह सभी प्रेत बाधा से मुक्त रहती है, कभी प्रेत बाधा आने नहीं देती, क्योंकि प्रेत कभी भी आपके शरीर में दोबारा घुस नहीं सकता। अगर कोई आएगा तो आपके खानदान में किसी की मृत्यु होगी, तो वही केवल आपके डेडलाइन में आ पाएगा। लेकिन वह भी क्यों रुकना चाहेगा? अंतिम पूर्वज की तरह उसे भी लगता मैं तो यहाँ अकेला हूँ, तुरंत जन्म लेता है। ना कोई प्रेत बाधा होती है, ना कोई प्रेतों का बंधन होता है। इसलिए सभी का जन्म और पुण्य होने लगता है और आप पूरी तरह बाधा से मुक्त रहते हैं। आपका परिवार इस प्रकार तमाम संकटों से दूर होकर के और सुख और समृद्धि पूर्वक जीवन यापन करने लगता है, और इस तरह आप ये कर पुण्य प्राप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और यह महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं। जय बाबा की करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरे हर।